बगल में पप्पू चाय लड़ता था तो बहुत ही अच्छा लोग है, भर भर गला पानी में खाना पानी बांटता था, उसको टिकट राजद नहीं दिया तो राजद गलती क्या करनी। मित्र जो उनके सुख दुख में जब जेल में गया वो लोग भी तभी विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहा है तो नहीं होना चाहिए, उसको मना लीजिए आप लोग, मान जाएगा, हमको लगता है मान जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। वो मनीष जी का दोष नहीं है, वो जो और लोग जो जानता था उसको कहना चाहिए, वो नहीं जानता, हमको भी कहना चाहिए, हमको भी पता नहीं है, हमको कुछ पता नहीं कि जब बीजेपी ज्वाइन करे। मेरा नाम नीरज है, आप जोश तक देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो शख्स मौजूद है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, ये जो शख्स मेरे बगल में बैठे हुए हैं ये अभी के जमाने में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी उम्र पे मत जाइएगा, ये मनीष कश्यप के बहुत ही करीबी, और मनीष कश्यप जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय मनीष कश्यप के साथ खड़े थे, और जब मनीष कश्यप जेल में बंद थे तब भी ये साथ खड़े थे और कदम से कदम मिलाकर मनीष कश्यप के साथ चल रहे थे। जब मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे और मनीष कश्यप जब घर घर चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब निर्दलीय उनको कहीं से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे और उनके चुनाव प्रचार में गए भी, और मनीष कश्यप के चुनाव प्रचार में घूम घूम कर सभी तरफ जो है लोगों से वोट मांगने का काम किए। और अचानक ऐसा क्या बात हो गई कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, और लोकसभा से जो चुनाव लड़ने वाले थे वो अब नहीं लड़ेंगे। अब हमारे साथ जो समाज सेवी रमेश मेहता जी, इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये चुनाव प्रचार करके भी आए हुए हैं। इनकी सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चेहरे तो मुस्कान अब तो कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप आप चुनाव प्रचार करने गए थे। मुस्कान तो इसलिए है कि पहले वो जेल में था, हाँ, अभी वो बाहर है तो मुस्कान नहीं रहेगा कि सब रोते रहेंगे हम। नहीं नहीं, मुस्कान तो है मगर एक मुस्कान अलग टाइप का है, क्योंकि मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे। आप भी चुनाव प्रचार में, मैंने आपको भी वीडियो में देखा कि आप चुनाव प्रचार में गए तो उनके साथ गए हुए थे, मगर अचानक मनीष कश्यप को ऐसा क्या हुआ कि मनीष कश्यप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने से वापस हो गए, बीजेपी ज्वाइन कर लिए? देखिए, एक बात आपको जानकारी दें, हम जब वहाँ थे तो हमको नहीं बताया हम चुनाव लड़े, मतलब दिल्ली जा रहे पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो उसको भी नहीं था, और उसके माँ को पता था, और एक मनीष जी कोई है उसको पता था, तो वो मतलब मनीष जी को पता था? मनीष को पता नहीं था, मनीष जी कोई है, कोई मनीष जी करके है, उसको पता था। ये लोग जब पटना गया, चले पटना चलना है तो गया वहां, तो एयरपोर्ट उसको लेके गया, तब उसको पता चला कि हम दिल्ली जा रहे हैं, और वहां भी पता ही नहीं चला कि पार्टी ज्वाइन करना है, दिल्ली चलना है, बहुत जल्दी काम है दिल्ली में। तो माँ कह रहा है तो माँ का बात कैसे काटेंगे, चलो दिल्ली। मतलब माँ के कहने पे मनीष कश्यप जो है लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ने वाले थे, उनसे वो पीछे हट गए? नहीं, वो पीछे वहां पर दिल्ली जाके हटे। दिल्ली जब गए तो मनीष जी का माँ उसको बोले कि बेटा तुमको बीजेपी ज्वाइन करना है, तो उन्होंने बात को मान लिया, उसको पता नहीं था। मनीष कश्यप को पता नहीं था, जब तक वो दिल्ली गए तब तक भी उनको पता नहीं था कि हमको जो है मेरी माँ बीजेपी ज्वाइन कराने ले जा रही है। आखिर जिनको पता था, ना मनीष जी को पता नहीं था, लेकिन उसके लोगों को पता था, और लोगों को उसको बताना चाहिए। हम जब वहां थे तो हमको कहा कि चाचा जी आप घर जाइए और नॉमिनेशन के बाद आप आइएगा, हम तो अस्वस्थ रहते हैं, हालांकि हमको कहा अस्वस्थता के कारण कि हम बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ रहेगा क्या अकेला, अभी चल जाए, नॉमिनेशन करने के बाद आप पहुंच जाए, इसलिए हमको बोला। अच्छा, कुछ लोग ऐसा जो है उनके परम मित्र और बहुत सारे लोग जो भी उनके लोग चाहने वाले हैं मनीष कश्यप को, वो अब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो लोगों को उम्मीद जगाए थे उस पे उन्होंने खरा नहीं उतर पाया, और लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलत किया मनीष कश्यप। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अभी लोग कहता है ना, लेकिन हमको जैसा यकीन लग रहा है, दिल गवाह दे रहा है कि मनीष जी बहुत ही अच्छे लोग हैं, और जो बोले हैं 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 50 महिला को 50,000 पुरुष को वो देगा, और एक तो बूढ़ी महिला को बोला है कि हम हारे चाहे जीते तुम्हारा पक्का मकान बना देंगे, क्योंकि उसमें बेटा नहीं था उसको, हम भी थे, मेरे सामने बोला हुआ। तो मनीष जी जो बोला है, मेरा भी कहना है कि उस काम को कर दीजिए, तब आगे बोलने वाले का बोलती बंद हो जाएगा। मतलब सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी? सत्ता नहीं रहेगा, जो कहेगा
बीजेपी ज्वाइन किया तो जो कहेगा सो कहेगा मोदी जी। एक चीज तो है कि अब मोदी जी के नेतृत्व में चले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब मनीष कश्यप चलेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप अब जो है एक पार्टी में बाधित हो चुके, पार्टी में जो है खुद विलय हो चुके हैं और पार्टी का एक सदस्यता ग्रहण कर लिया और पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं। तो अब मनीष कश्यप को जैसे बीजेपी कहेगी वैसे चलेगी या मनीष कश्यप अपने हिसाब से चलेंगे? देखिए, गलत काम कोई करेगा, कोई रहे, मनीष जी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेगी, मेरा दिल बोलता है, ये हम कहते हैं। बीजेपी करे, जदयू करे, कि राजद करे, कि कांग्रेस करे, गलत को गलत वो कहेगा। मतलब गलत को गलत हमेशा कहेगा, आपको एकदम पूरा एकदम पूरा विश्वास विश्वास है। अच्छा, एक विश्वास को जो लोगों को तोड़ा गया, कहीं ना कहीं जो बूढ़ी माँ से कई लोग से वादे किए थे कि हम जो है विकास की काम करेंगे और भ्रष्टाचार को मिटाने का जो काम करेंगे सत्ता में आने के बाद। अभी हम बोल रहे हैं, जो जो बोले सब कर दीजिए, सब गलती बंद हो जाएगा, कीजिए, सब कीजिए। अच्छा, एक चीज पर भी लोग जो है काफी ट्रोलिंग कर रहे हैं कि मनीष कश्यप वादा किए थे कि हम 5 साल जो है तक किसी पार्टी में नहीं सटेंगे, जब वो लोकसभा का चुनाव का प्रचार कर रहे थे। उस बीच लोग वीडियो बना के लोग उसका क्लिप वायरल कर, जीत के जाएंगे तो किसी पार्टी में हम नहीं मिलेंगे, तो ठीक कहा। अभी जीता फिर है, नॉमिनेशन किया, से पहले बीजेपी में चला गया, बीजेपी बोला उसको जो आप कहिए, अंदाज कर रहे हैं हम, इसका पुष्टि नहीं कर रहे हैं हम, कि जो आप कहे हम करेंगे, आप मेरे साथ आइए। जब 10 लाख लोगों का भीड़ देखा एक मीटिंग में, तो दहला गया और डर गया। हम तो बोलते हैं आप डर गए मनीष जी से, तब उसको मिला लिए। इसलिए आपका भी भला उसी में है, जो मनीष जी कहेगा उसको कर दीजिए, यही बोलेगा। क्या लगता है कि मनीष कश्यप के नेतृत्व में भी बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चलेगी? भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे, सबके नहीं, मनीष कश्यप अगर उसके खिलाफ काम करे, क्योंकि अब वो पार्टी में अपने आप को सम्मिलित कर ले, पार्टी में ज्वाइन कर ले। एक ही लोकसभा की बात ना है, सब जगह थोड़े करते हैं हम। एक लोकसभा जो कहेगा सो कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? एक ही लोकसभा का। हाँ, मतलब पूरे बिहार के जो लोगों के लिए वो प्यार जगा रहा था, जो बिहार पूरे उसका प्रयास कीजिए, उसका प्रयास कीजिए हो जाए। अच्छा, कुछ लोग ये ऐसा भी कह रहे हैं कि अब मनीष कश्यप जो है किसी पार्टी अति जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, हम किसी पार्टी का लोग नहीं है, हम कोई पार्टी का है, अस्वस्थ रहते हैं, किसी पार्टी का लोग नहीं है। लेकिन जो यहाँ वो किया है वो बात स्वतंत्र जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई है। मेरे बगल में पप्पू यादव लड़ता था, तो बहुत ही अच्छा लोग है, भर भर गला पानी में खाना पानी बांटता था, उसको टिकट राजद नहीं दिया, तो गलती क्या नहीं किया। कन्हैया कुमार है बेगूसराय में 3 लाख वोट लाया, वो टिकट नहीं दिया। वो हिना है कोई महिला, उसका दूल्हा उस लालू के चक्कर में मर गया, उसको मार दिया और उसको टिकट नहीं दिया। तो लालू गड़बड़ नहीं है, हमने उसका बेटा इस सब चीज का ध्यान नहीं दे रहा है, वो गलत है, उसका बेटा गड़बड़ है, बेटा गड़बड़ है, यही मेरा कहना है, और हम क्या कहेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप के जो नेतृत्व, जो मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे, मनीष कश्यप जो लोगों के लिए प्यार दे रहा था, अभी कई लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप अब जो है बिक चुके हैं, मनीष कश्यप को जो है बीजेपी खरीद लिया है, कई लोग मनीष कश्यप को किसी पद का लालच दिया गया। इस पे आप क्या? नीरज जी, किसी लोग का परवाह मत कीजिए, जेल गया था 50 लोग उसका खिलाफ बोलने वाला है, लेकिन उसका दोस्त लोग जो 2-3 को है उसको ठीक कर लीजिए, आप यही कहें और क्या कहेंगे। अच्छा, कई उसके परम मित्र जो उनके सुख दुख में जेल में गया, वो लोग भी तभी विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहा है तो नहीं होना चाहिए, उसको मना लीजिए, आप लोग मान जाएगा, हमको लगता है मान जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। वो मनीष जी का दोस्त नहीं है, वो जो और लोग जो जानता था उसको कहना चाहिए, वो नहीं जानता, हमको भी कहना चाहिए, हमको भी पता नहीं है, हमको कुछ पता नहीं कि जब बीजेपी ज्वाइन करेगा। मतलब कई लोग कह रहे हैं कि एमएलसी पद पे जो है मनीष कश्यप बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं, मनीष कश्यप को किसी लोकसभा से लड़ा जाएगा, क्या आपको लगता है? कहने के लिए लोग कहता 2 करोड़ रुपया लिया है, कहने के लिए मना है क्या? कोई कह देगा, क्या दिक्कत है? पुष्टि कोई करे ना उस बात का, तब ना कोई पुष्टि कर सकता, वैसा वो लोग नहीं है, कहाँ से पुष्टि करेगा? वो कहने के लिए कह दीजिए, लेकिन पुष्टि नहीं होगा उसका। कोई न्यूज बनाता है, कोई 1 कप चाय तक नहीं पीता है, ये हम बोलते हैं, हम जानते हैं उसको, हमको पता है, और क्या बोलेंगे हम। देखिए, ये वो मनीष कश्यप के करीबी थे जिसपे हम बात कर रहे थे। मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे, निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे, मगर अचानक वो जो है पटना जाते हैं और पटना से दिल्ली पहुंचते अपने मां के साथ,
और साथ में मनोज तिवारी जी रहते हैं, जो बीजेपी दिल्ली के बीजेपी के सांसद हैं, और उनके साथ दिल्ली जाते हैं और वहां बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। उनके बाद सोशल मीडिया पे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और चारों तरफ मनीष कश्यप को लेकर कई लोग तू तू मैं करते हैं, और कई खासकर उसके परम मित्र और कई लोग जो उनके समर्थक जो है चाहने वाले, वो भी उनके बारे में जो है गलत सलत बातें कर रहे हैं। बाकी बात इस मामले पर लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हम इनसे बात कर रहे थे क्योंकि मनीष कश्यप के चुनावी प्रचार में, चुनावी माहौल में ये जो है पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे, यानी कि मनीष कश्यप का प्रचार प्रसार करने के लिए उनके साथ खड़े थे। उन्हीं शब्दों पे बात कर रहे थे और उन्हीं मामलों को लेकर बात कर रहे थे जो सोशल मीडिया पे चारों तरफ अफवाहें चल रही है कि मनीष कश्यप जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे अब, और मनीष कश्यप को जो है कई लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया में खरीद लिया गया बीजेपी के, कई लोग कह रहे हैं कि एमएलसी पद दिया गया। बाकी बात आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पे, आप लोगों को क्या इस मामले को लेकर जानकारी है, क्या मनीष कश्यप को वाकई में इन सब चीजों का लालच दिया गया या मनीष कश्यप सच में बिक चुके हैं? अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा। जय हिंद।